पवित्र पावनी जीवनदायिनी यमुना नदी उत्तराखंड के जब यमुनोत्री से चलती है तो यमुना नदी का पानी किसी अमृत से कम नहीं होता। लेकिन यमुना नदी जब पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में पहुंचती है तब नदी का पानी प्रदूषित होना आरंभ हो जाता है। हरियाणा के बाद दिल्ली और दिल्ली में वजीराबाद बैराज के बाद जब यमुना नदी आगे जाती है तो यमुना का पानी एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने की योजना पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद यमुना नदी की सफाई परवान नहीं चढ़ी है, जबकि प्रशासन और शासन अनेकों बार यमुना नदी को स्वच्छ करने के दावे कर चुका है। इस बदनसीब खबर के साथ साथ दिल्ली वासियों के लिए एक खुशी की खबर भी है, और वह खुशी की खबर यह है कि काशी और हरिद्वार जैसे सुंदर घाटों का सपना यमुना नदी के किनारे पूरा हो रहा है। अगर कोई अड़चन नहीं आई तो 1 से 2 महीनों के बीच दिल्ली में यमुना नदी के किनारे काशी हरिद्वार जैसे दिव्य अलौकिक और आध्यात्मिक दिखेंगे, जहां घंटे घड़ियालों की गूंज के साथ मंत्रोच्चार के साथ भक्ति के सागर में डूबकर दिल्ली वासी यमुना किनारे संध्या की आरती करेंगे। आप वीडियो में देख रहे हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण इस योजना को मूर्त रूप प्रदान कर रही है। तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। इतना ही नहीं, यमुना किनारे मौजूद 100 वर्षों पुराने घाटों का भी पौराणिक धार्मिक दृष्टि से पुनर्विकसित किया जा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यमुना के घाटों को किस तरह से सुंदर बनाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण बेहद संजीदा है और यमुना नदी के घाटों के पुनर्निर्माण पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। लगभग 2 वर्षों पूर्व इस परियोजना पर कार्य आरंभ हुआ था, जिसके तहत अनुमानतः अगले महीने कश्मीरी गेट के निकट वासुदेव घाट पर यमुना किनारे संध्या आरती शुरू हो सकेगी। जनता को यह घाट समर्पित कर दिया जाएगा, जहां भक्ति और अध्यात्म की धारा बहेगी। यमुना नदी दिल्ली सहित संपूर्ण देशवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। देश को एक धार्मिक पर्यटन स्थल उपलब्ध होगा। इस परियोजना के तहत सबसे पहले यमुना नदी के किनारे से गाद निकाली गई थी। इसके बाद घाटों का निर्माण शुरू हुआ है। कश्मीरी गेट स्थित वासुदेव घाट पर निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। घाट को बेहद आकर्षक धार्मिक एवं पौराणिक रूप प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत घाट पर मनमोहक पार्क, लाल पत्थरों से हाथी, मेहराब, जालीदार बैठक पथ मार्ग समेत साइकिल ट्रैक का निर्माण हुआ है। हालांकि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी से ही लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं और घाट उन्हें काफ़ी प्रभावित भी कर रहा है। घाट की सुंदरता बनावट लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और यही सुंदरता और बनावट लोगों से प्रशंसा करवा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी किनारे तिब्बत बाजार से लेकर यमुना बाजार के बीच अनेकों घाट हुआ करते थे, जिनका बेहद महत्व भी होता था। लेकिन समय की मार से अधिकांश घाट विलुप्त हो चुके हैं। निगम बोध घाट के निकट कुछ घाट मौजूद है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना खुद इस परियोजना पर नज़र बनाए हुए हैं और बार बार अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी दिल्ली स्वच्छता अभियान के संयोजक
दीपक गुप्ता ने भी यमुना नदी के घाटों की सफाई, पुनर्जीवित एवं धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद मनोज तिवारी को अनेकों बार पत्र लिखे थे। इतना ही नहीं, दीपक गुप्ता ने सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर और दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल के साथ यमुना किनारे रामघाट पर अनेकों बार स्वच्छता अभियान भी चलाया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी निकले और यमुना नदी के घाटों को काशी हरिद्वार जैसा स्वरूप दिया जा रहा है। दीपक गुप्ता जी, आपने भी सुना है, आपने भी इसके लिए भी काफ़ी प्रयास किया था। देखिए, मैंने इसके लिए आज से 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए पत्राचार किया और इस पूरे यमुना नदी के लिए जो भी इसकी आज हालत इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने की, इसको लिख के दुर्भाग्यपूर्वक एक लेटर लिखा गया कि जी आप इस यमुना के ऊपर काम करें, जैसे आपने गंगा का उद्धार किया है ऐसे यमुना का भी उद्धार करें और सौंदर्यकरण करें। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2.5 साल पहले हमने इस पर पत्राचार किया और उसके अंदर लिखा कि इसके ऊपर जितने भी घाट है पुराने, हज़ारों साल पुराने ऐतिहासिक घाट है, मंदिर हैं, इनका दोबारा पुनर्जन्म किया जाए और इसको दोबारा से तैयार किया जाए और इसका सौंदर्यकरण किया जाए। जैसे आज काशी विश्वनाथ और अयोध्या की तर्ज के ऊपर, तो इसके ऊपर हमारे माननीय एलजी साहब विनय कुमार सक्सेना जी ने इस पर कार्रवाई करी और पिछले 2 सालों में इस पर बेला घाट के रोड ऊपर जो बेला घाट रोड है ये, इसके ऊपर काम हो रहा है आज और इसका सौंदर्यकरण आपके सामने है, कुछ छुपाव नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और एलजी साहब को धन्यवाद करूँगा।